हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सरफेस स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके भेजे हुए क्रीपी या फिर हॉरर इंसिडेंट सुनाता हूँ। अगर आपको भी अपनी स्टोरीज मुझे सबमिट करनी है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक जीमेल आईडी दी है, जहाँ पे आप ये फॉर्मेट यूज करके अपनी स्टोरीज मुझे भेज सकते हैं। हैव यू एवर थॉट कि जिस घर में तुम लोग रहते हो, जितने लोगों के साथ तुम लोग रहते हो, उनमें से क्या पता ऐसा हो कि तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ एक और एंटिटी या फिर एक और आदमी रहता हो। वेल, सोचने में ही ये चीज़ इतनी ज़्यादा क्रीपी लगती है, पर आज की हमारी जो स्टोरी है वो इसी बारे में है। हेलो, मेरा नाम जिया है और मैं बेंगलोर से बिलोंग करती हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अलावा मेरे पेरेंट्स और मेरी 2 छोटी बहनें हैं। ये इंसिडेंट की शुरुआत मेरे साथ तब हुई थी जब मैं 7 साल की थी। हमारा घर 3 फ्लोर का था और हम सभी घर के 3rd फ्लोर पर रहते थे और हमारे घर के स्टेयरकेसेस अंदर होने की बजाय घर के बाहर की तरफ थी। वो एक क्लोज स्टेयरकेस था विद नो विंडोज, जिस वजह से दिन में भी वहाँ अंधेरा रहता था और रोशनी के लिए वहाँ सिर्फ एक लाइट बल्ब लगा हुआ था। उस समय मेरे पापा मुझे स्कूल से घर छोड़ने के बाद ऑफिस चले जाते थे और मुझे ऊपर जाने के लिए उन्हीं स्टेयर से होकर जाना होता था। और उन स्टेयर से गुजरते समय मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था जैसे मेरे पीछे कोई मुझे फॉलो कर रहा है। मुझे ऐसा लगता था जैसे अ टॉल डार्क शैडो इज फॉलोइंग मी, लेकिन मैं जैसे ही पीछे देखती थी तो वहाँ कुछ भी नहीं होता था। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता था और जब ऐसे कई दिन हो गए तो फाइनली मैंने ये सारी बातें अपनी मॉम को बताने का डिसाइड करा। मुझे कहीं ना कहीं तो अंदर लग रहा था कि मेरी मॉम मेरी कहीं इन बातों पर भरोसा नहीं करेंगी, बट टू माय सरप्राइज उन्होंने मेरी बात पर ना ही सिर्फ भरोसा किया बट मुझे ये भी बताया कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही सिमिलर एक्सपीरियंसेस हो रहा है। उन्हें भी अक्सर स्टेयर से गुजरते समय ऐसा ही लगता था जैसे उन्हें कोई फॉलो कर रहा है और कभी जैसे कोई उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा हो। जब मेरी मॉम को पता चला कि मेरे साथ भी यही सब हो रहा है तो उन्होंने बिना किसी देरी के मेरे पापा को भी ये सारी बातें बता दी। मेरे पापा इन सभी बातों में उतना बिलीव नहीं करते थे, इसीलिए एट फर्स्ट ही वाज लिटिल स्केप्टिकल, लेकिन मेरी मॉम को इतना कंसर्न होते देख उन्होंने कुछ प्रीस्ट से बात करके घर में प्रेयर्स करवाई। सभी रिचुअल्स हो जाने के बाद भी मुझे घर में अक्सर वही सेम फिगर्स नजर आते थे। यहाँ तक कि अब मुझे इतना डर लगने लगा था कि मैं अपने ही घर में अकेली नहीं रह सकती थी। कभी मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी बहन अपने रूम से बाहर आई है, बट असल में वहाँ कोई भी नहीं होता था। ये सब इतना फ्रीक्वेंटली हो रहा था कि अब मैं हर समय बस डर में ही जीने लगी थी। ऐसा करीबन 2-3 सालों तक कंटिन्यू रहा और फिर कोविड आने के बाद जब लॉकडाउन हुआ तो मेरी फैमिली बैंगलोर से चेन्नई मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के घर शिफ्ट हो गई थी। वहाँ रहते हुए मुझे ये सब उतना एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, बट समटाइम्स फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आईज आई कुड सी सम फिगर्स फॉलोइंग मी। चेन्नई में 2 साल अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहने के बाद मेरी फैमिली दोबारा से बैंगलोर अपने घर शिफ्ट हो गई थी और वापस आने के बाद जिस बात का डर था वही मेरे साथ हुआ। मुझे दोबारा से वही फिगर्स दिखने लगे थे। मेरे इतने डरने की वजह से मेरे पेरेंट्स ने मेरा और मेरी बहनों के लिए सेम रूम में एक बंक बेड लगवा दिया था। हम तीनों साथ में ही सोते थे एंड आई यूज्ड टू स्लीप ऑन द टॉप ऑफ बंक ऑलवेज। इस घर में जो एंटिटी थी उसके बारे में बात करने से पहले आई वांट टू टेल यू अबाउट समथिंग। इफ यू वांट टू लर्न हाउ टू मेक मनी व्हाइल ट्रेडिंग तो मेरे पास तुम लोगों के लिए एक ऐप है जिसका नाम है बिनोमो। बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे तुम लोग ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। पर मैं तुम लोग को सजेस्ट करूंगा कि बिनोमो में एक्चुअली ट्रेडिंग करने से पहले तुम लोग अपना पहले एक डेमो अकाउंट बना लो, वहां पे ट्रेडिंग करना सीखो और फिर अपने मेन अकाउंट में स्विच हो जाओ। बिकॉज व्हेनेवर यू बिकम कंफर्टेबल यू कैन इजीली स्विच बिटवीन योर डेमो अकाउंट टू योर मेन अकाउंट एंड लेट मी शो यू हाउ डू यू डू इट। सी यहाँ पे अभी आई फील लाइक कि मेरा ट्रेड ऊपर जाएगा, सो आई जस्ट पुट इट अप ओवर हियर एंड नाउ ऑल वी हैव टू डू इज वेट। एंड जैसे कि तुम लोग देख सकते हो मेरा ट्रेड सही था एंड मुझे इसके पैसे भी मिल गए हैं। एंड बिनोमो में पैसे अकाउंट में डिपॉजिट एंड विड्रॉ करना इज इजी। प्लस अगर तुम बिनोमो को अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हो तो तुम्हें $10 से $20 का बोनस भी मिलता है। सो इफ यू वांट टू लर्न ट्रेडिंग एंड इफ यू वांट टू एक्चुअली ट्रेड तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में बिनोमो का लिंक दे रखा होगा, गो डाउनलोड इट फ्रॉम देयर।
एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर हॉरर स्टोरी। बट हमारा रूम ज़्यादा बड़ा नहीं था और बंक बेड्स की वजह से रूम का डोर फुल्ली क्लोज नहीं हो पाता था। फ्रॉम द टॉप ऑफ द बंक बेड आई कुड सी आवर लिविंग एरिया एंड हमारे लिविंग रूम का लाइट भी रात में हमेशा ही ऑन रहता था। एक रात हम सभी के सोने के बाद सडनली मेरी आंख किसी तेज आवाज से खुल गई थी, बट जब मैंने उठ के देखा तो चारों तरफ शांति थी। आई वॉज स्टिल अ लिटिल स्लीपी, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने आवाज सुनी है वो असलियत में थी या सिर्फ मेरा एक वहम था वो। बट जब मेरी नजर मेरे लिविंग रूम की तरफ गई तो आई सॉ अ ब्लैक फिगर पासिंग बाय। ये देखते ही मेरी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी थी। आई वांटेड टू फेस अवे, पर मेरी आंखें मानो जैसे वहीं फ्रीज हो चुकी थी। आई वॉज पैरालाइज और तभी वो ब्लैक फिगर मेरी नजरों के सामने था। बट दिस टाइम इट स्टॉप्ड राइट इन फ्रंट ऑफ मी। वो किसी लेडी का फिगर था जिसने एक हैट पहनी थी। हर स्किन वॉज वेरी पेल और उसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी। मैं किसी भी तरह बस वहां से अपनी नजरें हटाने का ट्राई कर रही थी। मैं बहुत ट्राई करने के बाद दोबारा लेट तो गई थी, बट नाउ आई कुड फील समवन स्टैंडिंग नियर द लैडर ऑफ माई बेड। मैंने इस फीलिंग को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करी, बट अ शिवर रैन डाउन थ्रू माई स्पाइन। जब मुझे उस लैडर पर कोई क्लाइंब करता हुआ फील होने लगा, मैं चिल्लाने की कोशिश कर रही थी एंड आई वाज ट्राइंग टू कॉल माय मॉम फॉर हेल्प, बट इवन दो मेरी मॉम पास के ही रूम में सो रही थी, स्टिल मेरी वॉइस उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। स्लोली मुझे अपने पैरों के पास भी अब प्रेशर फील होने लगा था, एज इफ वहां कोई बैठा हुआ है और अब मैं मूव भी नहीं कर पा रही थी। आई वॉज क्राइंग, स्क्रीमिंग, और मेरी आवाज जैसे म्यूट हो गई थी और सिर्फ मुझे ही अपनी आवाज ऑडिबल थी। थोड़ी ही देर में मुझे ऐसा लगने लगा था एज इफ कोई मेरे हेयर्स पुल कर रहा हो, एंड एट दिस पॉइंट मैंने अपनी आईज टाइटली बंद कर ली थी एंड आई वॉज चैंटिंग द नेम्स ऑफ जीसस इन दी होप्स कि सब ठीक हो जाए। कुछ देर तक चैंटिंग करने के बाद फाइनली सब नॉर्मल हो गया था और जैसे ही मेरी बॉडी दोबारा मूव करने लगी, मैं जल्दी से अपनी मॉम के पास भागकर चली गई। उस दिन के बाद मैं अपनी मॉम के पास ही सोने लगी थी, जिसके बाद मुझे ये सब फिगर्स दिखना बंद हो गया था, बट आई यूज्ड टू स्टिल गेट नाइटमेयर्स समटाइम्स। इस इंसिडेंट के कुछ सालों बाद मुझे लगने लगा था कि सभी चीजें फिर से नॉर्मल हो रही थी, बट ये भी मेरा एक वहम ही था। रिसेंटली आई टर्न्ड 14 और मैं अब दोबारा चेन्नई शिफ्ट हो गई थी। एक शाम आई वाज सिटिंग इन द रूम एंड आई वाज स्क्रॉलिंग थ्रू माय फोन और तभी सडनली लाइट चली गई थी, बट मैं स्टिल अपने रूम में बैठ के फोन स्क्रॉल कर रही थी। कुछ ही देर में मेरी बहन मेरे लिए चाय लेकर आई और चाय देने के बाद वो वहां से चली गई थी, बट उसने मॉम को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनने के बाद मेरे सभी पुराने डर अब वापस दोबारा मेरे सामने आ चुके थे। उसने मॉम को बताया कि उसने मेरे बेड पर किसी फिगर को देखा क्लाइंबिंग ऑन माई बेड एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ये सुनने के बाद मेरी मॉम भी काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी, बट उन्होंने मुझे ये बात तब तक नहीं बताई जब तक लाइट दोबारा नहीं आ गई थी। इस इंसिडेंट के कुछ ही हफ्तों बाद मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को किसी काम की वजह से केरला जाना पड़ा था, लिविंग मी, माई मॉम, माई सिस्टर एंड माई अंकल एट हर हाउस। मेरे अंकल हम सभी से काफी कम ही इंटरेक्शन करते हैं, फॉर द मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेकंड फ्लोर पर ही रहना प्रेफर करते हैं। वन डे आई वाज टाइपिंग समथिंग ऑन माई स्मार्ट टीवी, बट मैं अपने आईज के कॉर्नर से अपने बेडरूम में एक टॉल डार्क फिगर को देख पा रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलट के अपने रूम की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। इवन इसके कुछ दिनों के बाद भी जब मेरी मॉम और सिस्टर बाहर गए थे तो आई वॉज अलोन इन द इवनिंग और अपना टाइम पास करने के लिए आई वॉज लिसनिंग टू सम K-pop म्यूजिक। मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हुई थी और मैंने टीवी की वॉल्यूम भी ज्यादा हाई नहीं करी थी सो दैट आई कुड लिसन टू एनी नॉइसेस फ्रॉम आउटसाइड। बट तभी सडनली मुझे अपने बेडरूम के क्लोजेट के गेट का मल्टीपल टाइम्स ओपन और क्लोज होना सुनाई दिया था। I started panicking immediately. मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इस घबराहट में मैंने जल्दी से टीवी पर कुछ क्रिश्चियन प्रेयर्स प्रे करने के लिए लगा दिया टू ईज माई माइंड और जिससे मेरा डर भी थोड़ा कम हो जाए। आफ्टर प्लेइंग मल्टीपल सॉन्ग्स मुझे दोबारा फिर कोई ऐसी आवाज नहीं आई और मेरी मॉम और सिस्टर भी वापस घर आ चुके थे। बट अगले ही दिन जब मैं अपने रूम में बैठी हुई थी तो सडनली आई अगेन हर्ड सम फुटस्टेप्स वॉकिंग अक्रॉस द रूम। उन फुटस्टेप्स की वॉइस से ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई मेरे
बेडरूम से होकर लिविंग रूम और फिर किचन की तरफ गया हो। यहाँ तक कि किचन से भी मैंने कुछ यूटेंसिल्स की आवाज़ सुनी थी। मैंने तुरंत अपने फ़ोन में दोबारा से कुछ क्रिश्चियन प्रेयर्स प्ले करिए और मैं बस अपने रूम में बैठ के सुबह होने का इंतज़ार करती रही। इस इंसिडेंट के 2 महीने बाद तक मेरे साथ कुछ नहीं हुआ और काफ़ी हद तक मैं भी इसके बारे में भूल गई थी। बट एक रात I was sketching something और उसके साथ ही मैं मूवी भी देख रही थी। बट एट अराउंड 12 मैंने मूवी फिनिश करी और मैं वहीं सोफे पर लेटकर अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी। तभी सडनली आई फेल्ट एज इफ सोफे के अंदर कुछ मूव कर रहा हो और वो काफ़ी तेज़ी से मेरे पैरों की तरफ गया। मेरा पैर उस समय सोफे से बाहर की तरफ था एंड आउट ऑफ फियर मैंने जल्दी से अपना पैर ऊपर कर लिया था। बट मैंने इसे भी अपना वहम समझकर इग्नोर करने की कोशिश करी थी और दोबारा अपने फ़ोन पर मैं स्क्रॉल करने लगी थी। बट जस्ट आफ्टर 10 मिनट्स मुझे सोफे के अंदर से कुछ ड्रिप होने की आवाज़ आने लगी। इट वॉज द साउंड ऑफ ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन द ग्राउंड। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आई वॉज पैनिकिंग बट आई इग्नोर्ड इट। एटलीस्ट आई ट्राई टू और मैं दोबारा अपना ध्यान वहाँ से हटाने के लिए फ़ोन यूज़ करने लगी। तभी आई सॉ अ ब्लैक फिगर ऑफ अ गर्ल विद शॉर्ट हेयर्स पीकिंग ओवर माई फोन। एट फर्स्ट आई थॉट दैट आई वॉज hallucinating, बट जब ऐसा 2 बार हुआ तो आई वॉज श्योर कि आई एम नॉट। और इसके कुछ ही देर बाद आई कुड फील समवन्स प्रेजेंस अराउंड मी, जिसके बाद आई गैदर्ड अप ऑल माई करेज और मैं उस रूम से निकलकर जल्दी से अपने मॉम के पास चली गई। थोड़ी देर के बाद जब मैं रेस्ट रूम यूज़ करने के बाद बाहर आई तो मेरे कदम अपने आप ही उस रूम के सामने रुक गए। आई वॉज जस्ट स्टेयरिंग इन द नथिंगनेस। कुछ सेकेंड्स उस रूम की तरफ देखने के बाद आई सडनली फेल्ट जैसे कोई वहाँ से भी मेरी तरफ देख रहा हो और तभी मुझे एक लेडी के रोने की आवाज़ उसी रूम से आने लगी। वो आवाज़ सुनते ही आई केम बैक टू माई सेंसेस और भागकर मैं दोबारा अपनी मॉम के पास आकर सो गई थी। जब मेरी मॉम ने एक प्रीस्ट से इन सभी इंसिडेंट के बारे में जाना तो उन्होंने मेरी मॉम को बताया कि हमारी फैमिली में से ही किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करवाया था टू रूइन माई लाइफ। बट हमारे बिलीफ और जीसस के प्रोटेक्शन की वजह से वो नेगेटिव एनर्जी हमें कुछ भी हार्म नहीं कर पाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इज जस्ट रोमिंग अराउंड माई फैमिली। अभी रिसेंटली मेरी मॉम ने मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पर सेटअप करवा दिया है जहां अक्सर मैं अकेले ही रहती हूं और अभी भी अक्सर मुझे वो फिगर्स और शैडोज दिखते रहते हैं। बट नाउ इट्स नॉट दैट स्कैरी फॉर मी। इवन व्हाइल राइटिंग दिस मेल I can feel someone peeking through the wall, but now I'm not afraid of that anymore. Well, that was it for today's video, guys, and I hope कि तुम लोग को पसंद आई होगी. Again, thank you so much for watching. Thank you so much for sharing all of my videos. And with that, I hope that you guys are happy. I hope that you guys are healthy, and I will see you next week. Bye bye.